आगे रणनीति यही है कि जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, क्योंकि जो वो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं और उन्होंने बहनों को 33% आरक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया है, तो उसको ज़रूर वो पूरा करने का काम करेंगे। तो क्या बीजेपी पार्टी पॉलिसी में जो बदलाव करेगी, पार्टी में देगी 33% आरक्षण? पार्टी में तो दे ही रखा ना, हमारे यहाँ तो संगठन में भी है, वो देते भी हैं। ये तो बात तो पार्टी की नहीं है, पार्टी में तो जो महिलाएं आएंगी उनकी आएंगी। प्रधानमंत्री जी पूरे देश की महिलाओं की बात करते हैं, इसलिए 33% उन महिलाओं के लिए भी है जो देश की नागरिक हैं और जो अपनी भागीदारी प्रतिनिधित्व अपना लोकसभा और विधानसभा में देना चाहते हैं। जो धीरे धीरे महिलाएं जैसे आ रही हैं, पंच सरपंच में आ रही हैं, निकायों में आ रही हैं, तो उनको वहाँ ऊपर क्यों नहीं देना चाहिए? तो उसमें कोई धर्म पंथ किसी की कोई बात नहीं है। देश की हर महिला के लिए 33% की बात उन्होंने करी है, इसलिए हर एक पार्टी की अगर 33% आरक्षण में विपक्ष समर्थन करता है तो उनकी पार्टी की भी महिलाएं हैं, उनको भी मिलेगा। अब ये ठीक है कि विपक्ष की और एनडीए सरकार की जो समर्थक दल हैं उनके बहनों की मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकती हैं कि भाई ये आपने ठीक नहीं किया। जो राजनीति में बहनें काम कर रही हैं या जिनकी इच्छा है आगे कभी बढ़ने की, तो वो थोड़ी खुश होंगे इस बात से। तो पार्टी विपक्ष के पार्टी की बहनों की मजबूरी है तो वो बोल नहीं पा रही हैं। बाकी चाहिए तो उनको भी कौन राजनीति में काम करने वाले या जिसको भी थोड़ा मन रखते हैं करने के लिए, कौन नहीं चाहेगा लोकसभा में जाए, कौन नहीं चाहेगा विधानसभा में जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान तो ही। आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो ये बात सामने आएगी, ये मजबूरी है कि वो आपको सामने नहीं ये बात करेंगे। आपसे कह रहे हैं मैडम, मिल रहे हैं आपको भी कांग्रेस के जो लीडर हैं? अब ये बताने की बात थोड़ी है आपको, ऑफ द रिकॉर्ड मिल रहे हैं, आपसे बता रहे हो कि हाँ गलत हो। तो मैं आपको थोड़ी ना बताने वाली हूँ। महिलाओं के अधिकारों पे कुठाराघात तो हुआ है, आप लोग भी ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मुझे ये बताओ। एक सामान्य नागरिक, आप मीडिया की बात छोड़ो, आप अगर सामान्य नागरिक की ओर भी देखें तो हो सकता है ना आपके भी घर की महिलाएं किसी का नंबर लगे, तो आप क्यों नहीं राजी होगे इस बात में? कुल मिला के बात तो महिलाओं के अधिकार की है, क्यों नहीं महिलाओं को अधिकार देना चाहिए? 33% ही तो मांगा है, कौन सा 50% मांगा? वो भी आप देने राजी नहीं। आपने कौन से, चाहे साहबोना केस की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, आप उसमें भी समर्थन नहीं करते। महिलाओं की जब बात आएगी आपको समर्थन नहीं करना। तो इस तरीके से लगता है कि कांग्रेस एकदम महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनको समर्थ करने में, उनको सशक्त बनाने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती है और हमेशा इस बात का विरोध करती है कि कभी भी जब महिलाओं के हित की बात हो तो उनके हितों पर कुठाराघात करने का जो काम वो कर सकते हैं वो करते हैं। आपने कहा है कि महिलाएं बदला लेके समय आ रहा है, लेंगी ना, क्यों नहीं लेंगी? महिलाएं अपना अपमान कभी नहीं भूलती और वो ये याद रखेंगी कि हमारा भी प्रतिनिधित्व होने वाला था लोकसभा और विधानसभा में, और ये वो पक्ष है, ये वो दल है, ये कांग्रेस वो दल है, इसके साथ के वो दल है जिन्होंने हमारे को अधिकार नहीं लेने दिया। तो ये अभी चुनाव आएंगे उसमें असर दिखेगा, बीजेपी को फायदा होगा? आप देखो ना रिजल्ट आने तो मैडम, वसुंधरा राजे जी का एक फर्जी लेटर वायरल, मुझे पता था आप एक प्रश्न करोगे। 3 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है राजस्थान पुलिस द्वारा। उनके साथी दल की जो लोग थे वो इतने प्रसन्न हो रहे थे मानो उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। एक शर्म वाली बात थी कि एक महिला होने के नाते महिलाओं के अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है और आप इस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बंगाल का कैसा आ रहा है मैडम? बढ़िया, देखे जाओ आप।